इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद के गोसाईगंज थाना अंतर्गत मौजूद हैं इटकौली गांव में। इटकौली गांव में कल एक घटना हुई थी, जिस घटना में कई खबरों में लगातार ये मामला चल रहा है कि यहाँ पर आशा नाम की एक महिला थी, जिनके प्रेम प्रसंग के प्रकरण में उन्हीं के परिजनों में कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दिया। ऐसा आरोप इनके परिवार पर लगाया जा रहा है, उन्हीं की सगी बहन के द्वारा। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इनके परिवार के द्वारा आशा को प्रताड़ित किया जाता था, और जिसके एवज में वो अपने कभी अनीता के यहाँ, जो उनकी बहन है, कोई एक दूसरी बहन खैराबाद में रहती है, उनके यहाँ आती जाती रहती थी। तो ऐसा आरोप आशा जो मृतका है उनकी बहन लगा रही है। उस आरोप के बारे में इनके परिवार का पक्ष जानने के लिए इस वक्त हम उनके घर के पास मौजूद हैं, और जिन पर आरोप लग रहा है संयोग से वही हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कनौजिया। आपकी मम्मी का क्या नाम था? आशा देवी कनौजिया। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल। तो लक्ष्मी, ये बताइए, आपकी माँ कब आई घर पे? मेरी मम्मी 12:30 बजे आई हैं, फिर बैग रखी हैं, फिर चली गई वो डॉक्टर के दुकान पे। वहाँ सब लगन वो डॉक्टर के दुकान पे अपना दवा ली और सब बोल रहे थे, वो अपने फोन में रिचार्ज करवाई। फिर वो आकर बगल में चच्ची लोग के घर गांव पड़ोस में अपने बैठी। फिर एक दादा आए थे मेरे गांव के, वो जावेद नाम दादा, तो बोले हैं कि बेटा क्या हुआ? तो हम बोले मम्मी आई, तो कहे तुम्हारी मम्मी हमें बोली कि घर पे आ जाना। अब वो चच्चा कोई बात है, हम लोग को देखो रहने नहीं देते इन लोग। तो हम बोले ठीक है, आप चच्चा बुलाओ मम्मी को। तो मम्मी आई तो भाई से हमने बात करवाया, और बात करवाने फिर भाई बोले कि आई हो, अब ढंग के रहना, अब ये सब गलत कदम मत उठाना, अब हम लोग की बदनामी, क्योंकि मेरी बहन की और मेरी शादी हो चुकी है। हम भी लड़का चाहिए, क्योंकि मेरे ससुराल में यही। कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई बहन है, 2 बहन है, 3 भाई हैं। तो ये बताओ, जो भाई लोग थे वो लोग कहाँ थे मौके? मेरे भाई तीनों गुजरात, 2 भाई गुजरात में थे, 1 भाई लखनऊ में उस समय थे। एक भाई सुनील भाई मेरे जो बीच वाले हैं, वो आए हैं 1 बजे रात में। आपकी मौसी है कोई? जी, अनीता मौसी। हाँ, 1 मिनट, आप पूरी बात सुनिए, घबराइए नहीं। आपकी मौसी आप लोगों पर आरोप लगा रही हैं कि शायद आपका नाम लक्ष्मी है? मेरी नाम लक्ष्मी है। और वो कह रही हैं कि लक्ष्मी ने फोन किया था और कहा था कि आप आइए, राशन लेने के बहाने आपने बुलाया। हम राशन बोले, सच्चाई क्या है? सच्चाई हम ये है कि हम बोले, फोन 2 बार फोन किए, मम्मी फोन मेरी नहीं उठाई। फिर 1 मिनट तक मोबाइल चला, फिर बोले क्या हुआ कि फोन कर रही हूँ बार बार। तो हम बोले मम्मी कुछ नहीं, वैसे तुम्हारे फोन करे हैं, कहीं वैसे कहाँ है फोन करे। हम कहे वैसे ठीक है। तो फिर हमने बोला कि राशन 2-2 महीना हो गए, तुम्हारा राशन नहीं मिला है, तुम्हारा नाम कहीं कट ना जाए। बोले कौन बोला? हम कहे कोई नहीं बोल रहा, अपने 10-15 दिन में हो सके राशन मिलेगा, अपना लेना ले जाना। हाँ, तो बोली ठीक है, देखा जाएगा। फिर उसके बाद हमने वो फोन काट दी, फिर बात उनका खत्म हो गया। फिर वो आई 2 दिन के बाद, वो आई 9:30 बजे, वो आई अपने कोटेदार के घर। जब आपने फोन किया तो उस दिन वो नहीं आई? नहीं, उस दिन नहीं। कितने दिन बाद आई? वो 2 दिन के बाद। हम 2 तारीख को फोन किए थे, वो 4 तारीख को आई हैं। उसके बाद बात ये हुआ, तो आई, हमसे ना बात हुआ ना उनसे बात हुआ। और ये हाँ, वो आई सीधा बैग रखे, हम टीवी देख रहे थे उस समय। वो आई बैग रखे, कुछ बोली ना, हमसे ना बोली। फिर भाई रात में वो भाई का कपड़ा हुआ अपना देखे, हम पुराना कपड़ा धुल के डाल रहे थे। तो भाई लखनऊ में थे उस समय। तो जावेद दादा को भेजे, तो जावेद दादा 7:30 बजे आएंगे। आपकी जब मम्मी घर पे आई तो क्या कोई भाई घर पे मौजूद था? कोई नहीं था घर पे। घर पे कोई नहीं था, आप अकेली थी? जी, हम अकेले थे, मेरी दादी थी। उसके बाद कुछ ना वो हमसे बोली ना हमने उनसे बोला। वो चली गई अपना दवा लेने, वहां से अपना आई नहीं घर पे। हम बोले कि अब बताइए, उनका एक मामला और खबरों में चल रहा, प्रेम प्रसंग का मामला, उसमें क्या सच्चाई, कुछ जानकारी है आप लोगों को? क्या बात थी? हमने उनकी एक दिन वो बात करके अपने रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो रिकॉर्डिंग हमने सुना, तो हमें भी शंका हुआ, तो हमने वो मोबाइल उठा लिया। तो उस दिन हम भी पूरा रिकॉर्डिंग सुना, तो भाई को बोले कि मम्मी ऐसे ही कर रही हैं, भाई इतनी रात में आती हैं, कहाँ से आती हैं? तो भाई बोले कोई शंका, कौन नंबर से बात करती हैं? तो हम बोले यही नंबर। फिर हमने नंबर भी दिया भाई को, तो भाई बोले फिर ठीक है, कहीं कोई हमें कोई बात बताओ। तो हमने वो अपने मोबाइल से, भाई अपने मोबाइल, मम्मी के मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू करके अपने मोबाइल से हमने उसमें दे दिए बात। जब आपने बुलाया, फिर फोन वगैरह का जो कुछ मामला था, अब आरोप उन्होंने ये लगाया है कि उनका प्रेम प्रसंग का मामला था, आप लोगों को इस बात की जानकारी थी, जैसा उन्होंने आप पर आरोप लगाया है, आप पर और आपके भाई पर, कि आप लोगों को प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी थी, आए दिन इस वजह से विवाद होता था।
उस विवाद की वजह से वो अपने घर से दूर जाकर कभी उस बहन के यहाँ रहती थी। ये गलत है। और फिर जब आपने राशन के लिए बुलाया उनको तो उसी दरमियान उनको खटिया से बांध दिया और बांध करके उनको जला दिया। अब इस पूरे आरोप में क्या सच्चाई है, चूंकि आपके ऊपर आरोप है, आप खुद बताइए। हम पूरा सच बोलेंगे। तो रात में वो आई, जब जावेद दादा ने बात किया तो जावेद दादा से बात हुई, भाई दीदी से बात हुआ, कहीं बहन बेटियां जब हम सुबह तुम्हारे लड़के आएंगे कोई बुला लो, हम बात करेंगे सुबह। तो भाई बोले, हम बोले भाई, तो हमसे जावेद दादा ने बोला कि बेटा सुबह बैठ के बात किया जाए। तो मम्मी मेरे घर में आई तो जावेद दादा चले गए, तो भाई से बात होकर वो मेरे घर सोई भी नहीं, बिस्तर लगाए, फिर कह रहे नहीं हम नहीं सोएंगे तुम्हारे पास। तो भाई बोले कि तुम चली जाओ, दादी के कमरे में सो जाओ या मेरे कमरे में सो जाओ, उनको सोने दो अकेले। तो नहीं सोई, तो बगल में मेरी चाची के पड़ोसी हैं, वहाँ से बोली कि दरवाजा उनका जाकर खुलवा कर वहाँ सो गई, कोई जाएगा भगाएगा नहीं। तो उसके बाद मम्मी वहाँ सो गई। आई है मेरे घर 8 बजे, मम्मी आई लैट्रिन की, अपना बाथरूम की, जो करना था अपना देखी, अपना फिर वहाँ चली गई। फिर भाई बोले कि अब फिर भाई भी मेरे गए। तो उसके बाद बोले मम्मी कहाँ गई, तो हम बोले मम्मी तो पता नहीं कहाँ गए। तो भाई उस वक्त लखनऊ थे, तो फिर भाई कब आए? भाई मेरे 1 बजे रात में आए हैं। अच्छा, उसी दिन आ गए? हाँ उसी दिन आए हैं, जिस दिन आपकी मम्मी आई थी जी। तो भाई वो जावेद दादा ने बोला कि बेटा आ जाओ समझौता। तो हमें भाई बोले कि तुम जाओ जावेद दादा को बुला लाओ। तो हम गए। जावेद कौन है? जावेद उनके वो मम्मी जानती थी, वो उनके ना थोड़ा अपना डॉक्टर के बगल में रहती थी, गांव के ही हैं, तो दादा ही लगते हैं। तो बोले कि थोड़ा समझा दो बच्चों को। तो हम बोले ठीक है बच्चों को समझाने। तो हम लोग को समझा, हम लोग कुछ नहीं बोले, हम बोले सो जाओ, तुम्हें कोई नहीं, कोई टॉर्चर नहीं, तुम सो आराम से। तो बोले नहीं हम नहीं सोएंगे तुम्हारे पास। तो वो चली गई चाची के घर। तो उसके बाद 1 बजे रात में, सुबह भाई रात में 1 बजे आए हैं, मम्मी 8 बजे आई। तो हमको जावेद दादा हम नहीं मिले, तो बोले भाई नहीं मिले। तो कहीं कोनो बात नहीं, तो मम्मी से यही पूछा गया कि मम्मी अब आराम से रहो, अब कहीं जाना नहीं, रिश्तेदारी मत जाओ, आप आराम से रहो, अपना खाओ बनाओ, जो देखा होगा देखा जाएगा, अपना खाना पीना पैसा कौड़ी की दिक्कत होगा हम देंगे, ये भी नहीं ना कि हम नहीं दे। भाई हमेशा उनको पैसा देते रहते हैं। हाँ मम्मी खाली बहाना कि मेरे पैर में दर्द हो, मेरे सर में, हम नहीं पैसा दो। भाई नहीं, कभी कभी नहीं देते थे, भाई गुस्सा में आ जाए तो भाई पैसा नहीं दिए। फिर उसके बाद मम्मी यही सब बात हुआ। तो मम्मी ने आपके अपने मन से कदम उठा लिया? ये मम्मी फिर ना भाई जो उनको डांटे वाटे, तो भाई वो ना अपना उसके पता नहीं 1 घंटे बाद मम्मी गई कहीं, हम जा रहे हैं। था आप थे वहाँ पर जब वो डांट रहे? नहीं वो नहीं, भाई यही समझा रहे कि मम्मी ये सब करो ना, मेरी बहन और भाई लोग हैं, आपको शादी वादी होगी, ये सब मत करो, सब अच्छे से रहो। अब भाई बोले समझाएं, अपना घर में रहो। फिर वो आए, फिर कह रही हम जा रहे हैं घर। तो कहीं भाई सोचे कपड़ा लेने जा रहे, फिर कह रही हम नहीं आराम करने जाना, तुम लोग घर ही हो, हम आराम करेंगे। तो कहे तुम जाओ अपना काम करो, हाँ दरवाजा मत खोलो। तो वो अंदर में हल गई, दरवाजा बंद कर ली। उसके बाद वो हम लोग बोले कि मम्मी दरवाजा खोलो ना, कहाँ दरवाजा बंद कर रही हो तुम। तो कह रही ना हम आराम न करें, हम रात के जगे हुए हैं, हम सोए नहीं ना, इतना थके हुए हैं, आए हैं अपने वहाँ से, हम सोएंगे। कहाँ से आई थी वो अपने नानी के घर थी, बोल रही थी नानी के कोई चचेरा, वो नानी घर रहती थी, यही बोली थी आप? हाँ जी। फिर जब दरवाजा बंद कर लिया तो हमने बोला कि दरवाजा कहाँ बंद कर रही है, बोली हम आराम करेंगे। तो फिर एक बार बोली जाओ काम करो, हम आराम करेंगे। तो हम लोग भी सोचे कि आराम करेंगे, इतना हमेशा ये डांट भी, अभी वो भी हमको डांटती रहती, हम लोग उनको बोलते रहे, इसमें क्या वो ऐसे कदम उठा लेंगे। तो वो 1 घंटे में अपना क्या करी क्या नहीं, 1 घंटे के बाद वो 8:30 बजे हली है। फिर उसके बाद 9 बजे अपना ये कदम 10:30 बजे कदम उठाई है। आप लोगों ने देखा, कैसे देखा? तो भाई आए, हाथ धुले, बोले कि बच्ची खाना बन गया। हम कहे हाँ भाई खाना बन गया। कहीं अम्मी दरवाजा खोली, हम कहे अभी नहीं खोली, कहीं लाओ हम खुलवाएं। कहीं दरवाजा खोलो, तुमसे जावेद दादा मिलने, वो प्रधान मिलने आए, तुमसे उनसे बात कर लो। फिर वो नहीं बोले, तुरंत आग की जैसे भाई की आवाज सुनी हो। फिर उसके बाद मिट्टी तेल डाल के हमारे कैसे बैठी थी, क्या थी ये हमें नहीं पता अंदर की बात। तो अपने जैसे भाई दरवाजा खोलने चले, बोले जाओ पिलास लेकर हम पेचकस से खोला जाएगा दरवाजा। तो नहीं खोला जा रहा था, दरवाजा नहीं खुल रहा था। तुरंत भक की आवाज आई, तो हम लोग संपाद गए। तो हम भाई दोनों बोले दरवाजा भी पहले नहीं खोले। फिर हम लोग बाहर दौड़े, हम बोले चच्चा भाभी जो भी सामने दिखा, हम बोले आग लगानी। तो बोली जाओ दरवाजा क्या हुआ, अंदर से बंद है। हम कहे अंदर से बंद है, कैसे करें। बोली दरवाजा तोड़ डालो। भाई फिर टेंगारी, क्योंकि कुछ था नहीं, सब एक किनारे ढांचे पर रखा गया। तो इतना जल्दी दिमाग में, तो वहाँ लोढ़ा रखा था, हम लोग दरवाजा लोढ़े से तोड़ दिए। उसके बाद बोली चद्दर से आग, हम कहे आप क्या कर रहे हैं, बोली चद्दर से आग बताओ। तो हम लोग 1-2 बार चद्दर से मारे, तो
धुआं से हम लोग को सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो हमारे दिमाग में पानी रखा था, हमने उसके ऊपर पूरे सामान के ऊपर उनके ऊपर भी पानी डाल दिए। तो उसके बाद अपना वहीं में थी तो सब लोग बोले आग बुझ गई थी। आग बुझ गई तो हमने उनके ऊपर एक चद्दर डाल दी। तो उसके बाद लिखा है तो बोली क्या हुआ, जिंदी है कि क्या हुआ? हम कहे अभी नहीं, सांस चल रही। तो फिर हम लोग सीधा पुलिस के पास, एम्बुलेंस के पास फोन लगाने लगे। उसके बाद सब लोग बोले कि नहीं वहां मत जाओ कोई। तो सब लोग नीचे खड़े थे, हम लोग अपना फोन लगा रहे थे सबके पास, प्रधान के पास और पुलिस के पास, एम्बुलेंस के पास फोन लगाया जा रहा था। तो यही सब में वो मम्मी को बताकर वहीं अपने लेटी थी मम्मी भी आराम। उनको चद्दर ओढ़ा के हम लोग चले आए थे, कपड़ा उपड़ा जल गया क्योंकि। तो हम लोग चले आए बाहर, सब लोग, फिर भाई बार बार बोल रहे हैं कि कोई एम्बुलेंस नहीं, उनकी बड़ी मौसी कौन है जो आप पर आरोप लगा रहे हैं? ये मेरी छोटी मौसी मुनीता मौसी है, अनीता मौसी है और उषा मौसी, सुनीता मौसी। क्यों आरोप लगा रही हैं लोग? क्योंकि जो हमने ना मम्मी हमें मारती थी, हम लोग उनका जो रिकॉर्डिंग मैंने पकड़ ली थी, इसीलिए वो मम्मी ही मेरी रिकॉर्डिंग अपनी ही कान से अपने बात करके अपने ही सुन रही। किससे प्यार वार करती थी, प्रेम का किससे था, कुछ जानकारी ये है? नहीं पता मुझे। चलो ठीक है, क्या पढ़ाई क्या करते हो? स्कूल में अभी छोड़े हैं, हाई स्कूल था। तो ये वही बिटिया है जिसके ऊपर इनकी ही मौसी ने आरोप लगाए हैं कि अपनी माँ को इन्होंने खटिया से बांधा और खाट से बांध करके आग के हवाले कर दिया। लेकिन अब ऐसे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कल ये मामला नया सामने आया कि इनकी मौसी ने इन्हीं बच्चों के ऊपर ही आरोप लगा दिया है। अब इस पूरे आरोप में सत्यता क्या है तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल मैं परिवार के बीच में था और परिवार से ही जानने की कोशिश कर रहा था इस पूरे प्रकरण में अभी तक आखिर हुआ क्या है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने भी पहले कहा कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है, निश्चित तौर पर परिवार की बातें सुनने के बाद स्पष्ट होता प्रतीत हो रहा है।